Welcome to my Minecraft survival series. Let's begin. चलो चलो नया वर्ल्ड बनाते हैं। नाम क्या रखूं इस वर्ल्ड का? ओके। तो वर्ल्ड जनरेट होने के बाद मैं स्पॉन हो जाता हूँ प्लेन्स बायोम में। फिर उसके बाद मैं लकड़ी काटता हूँ जा करके। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। लकड़ियाँ काटने के बाद मैं वुडन टूल्स बना लेता हूँ। फिर नीचे जा करके कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ। कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आता हूँ। फिर मैं अपने कॉबलस्टोन के टूल बना लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से एक केव की तलाश में निकल जाता हूँ। स्पॉन के बाजू में ही मुझे ये एक बड़ी सी केव दिख जाती है, तो फिर मैं इसके पास जाता हूँ, देखता हूँ इसमें आयरन है या नहीं। फिर उसके बाद मुझे एक आयरन दिख जाता है, तो मैं ब्रिज बनाने लगता हूँ वहाँ जाने के लिए। अबे भूतनी क्या नीचे देख नीचे। इसकी तो थोड़ी देर के बाद मैं ब्रिजिंग करके वापस वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक आयरन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ से नीचे देखता हूँ नीचे ब्लॉक है या नहीं। नहीं तो मैं यही तोड़ देता और डायरेक्ट मैं नीचे जाता इसी कॉबलस्टोन की तरह। फिर मैं नीचे उतरता हूँ। उसके बाद मैं आयरन माइन करने लगता हूँ और फिर ये होता है। भाई मेरा आयरन नीचे गिर जाता है, पर कोई नहीं, मेरे पास एक आयरन था। फिर मैं केव के बाहर आता हूँ। उसके बाद मैं कुछ पिग्स को मारता हूँ खाने के लिए। पिग्स को मारने के बाद फिर मैं एक सीप की तलाश में निकल जाता हूँ, पर मुझे एक भी यहाँ पर सीप नहीं दिख रही थी। फिर उसके बाद मुझे एक यहाँ पर सामने सीप दिखती है, तो फिर मैं इसे भी मार देता हूँ। फिर मुझे 2 और वूल की ज़रूरत है, तो मैं अपने स्पॉन के पास जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर पिंक सीप्स दिख जाती है। उससे पहले मैं उन 2 वाइट सीप्स को मार देता हूँ। इनको मारने के बाद मैं फिर पिंक सीप के पास जाता हूँ कि वो मेरे साथ चलेगी या फिर नहीं। फिर वो मुझे ये जवाब देती। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर मैं इसे भी मार देता हूँ। फिर मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ। तो मुझे एक फर्नेस बनाना था और उसके लिए मेरे पास कॉबलस्टोन नहीं थे, तो मैं निकल जाता हूँ कॉबलस्टोन की तलाश में। तुम लोग सोचोगे कि मैंने उसी केव से क्यों नहीं कॉबलस्टोन कलेक्ट किया, तो भाई पता नहीं मैं उस वक्त कौन से नशे में था। फिर मैं यहाँ से कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक फर्नेस बनाता हूँ। यहाँ पर फर्नेस बनाने के बाद मुझे जो केव में से एक आयरन मिला था, मैं उसको स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ उसके अंदर। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैं फर्नेस में अपना खाना कुक करने के लिए रख देता हूँ। बाद उससे मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैं अपने शील्ड को लेफ्ट हैंड में लेता हूँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टेड फील कर रहा था। तो मेरा खाना पक के तैयार भी हो चुका था और वहाँ पर रात भी होने वाली थी, तो मैं वहाँ पर बेड प्लेस करता हूँ एंड वहीं पर मैं सो जाता हूँ। तो अगली सुबह होने के बाद मैं अपने लिए कुछ टूल्स बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने टूल्स की सारी हेल्थ ख़त्म हो चुकी थी। टूल्स बनाने के बाद मैं अपना सारा सेटअप उठाता हूँ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। उससे पहले मैं जानवरों को मारता हूँ। जानवरों को मारने के बाद मुझे यहाँ पर एक बड़ी सी केव दिख जाती है। फिर तो उसके बाद मुझे कुछ नीचे आयरन्स दिख जाता है, तो मैं नीचे जाने के लिए नीचे जाता हूँ। अबे ये क्या बोला मैंने भाई। उसके बाद मैं यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता हूँ और मुझे जितने भी आयरन्स दिखे थे मैं उनको कलेक्ट करने लगता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ 3 आयरन थे, तो मैं इनको कलेक्ट करके फिर नीचे देखने लगता हूँ और भी आयरन मिल सकते हैं। तो मुझे और भी आयरन दिख जाते हैं, तो मैं उनको भी कलेक्ट करने लगता हूँ जाके। तो इन आयरन को माइन करते करते मुझे और भी सामने आयरन्स दिख जाते हैं, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ और उनको भी माइन करने लगता हूँ। और यहाँ पर जितने भी आयरन्स थे मैं उनको धीरे धीरे करके सारे आयरन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस गेम में से सारे आयरन माइन करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ। फिर मैं अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ, तो उसमें भाई साहब 36 आयरन मिल चुके थे मुझे सिर्फ एक ही केव से। इसे मेरा R1 तो बन जाता, पर मेरे पास कोल्स नहीं थे, तो सामने वाली केव में जाकर मैं उसमें से भी कोल्स कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़े से। मैं यहाँ कोल्स माइन कर ही रहा होता हूँ कि मेरी पिकेक्स टूट जाती है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ और फिर मैं एक नई पिकेक्स बनाता हूँ स्टोन की। एंड पिकेक्स बनाने के बाद मैं फिर से अपने कोल माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ। मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आयरन है, पर मैं फिर देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स भी है, तो मैं अपना प्लान ड्रॉप कर देता हूँ। मैं सोचा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा यहाँ पर आर्मर तैयार करके। फिर मैं निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में।
तो मुझे उस केव के बाजू में ही एक विलेज मिल जाता है, तो फिर मैं फटाक से उस विलेज में जाता हूँ उसको लूटने के लिए। एंड मैं जैसे ही इस विलेज में आता हूँ मुझे यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का घर दिख चुका था, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको जाकर लूटता हूँ पहले सबसे। तो इसके बाद मैं इससे चेस्ट देखता हूँ, तो इसमें मुझे 5 आयरन और मुझे 7 ऑब्सीडियन मिल चुके थे और इसके पास एक आयरन का हेलमेट था। इसको लूटने के बाद मैं निकल जाता हूँ गोलम की तलाश में। तो गोलम तो मुझे मिला नहीं, पर मुझे एक और ब्लैक स्मिथ का घर दिख चुका था गोलम के सामने। तो मैंने सोचा पहले चलो गोलम को छोड़ो और ब्लैक स्मिथ को लूटते हैं जा करके। तो मुझे इस ब्लैक स्मिथ के चेस्ट में भी मिल जाते हैं 3 ऑब्सीडियन। तो हमारा नेदर पोर्टल का काम तो यहीं से निकल चुका था और इसके पास 2 एप्पल्स भी थे, तो मैंने वो भी ले लिए। तो इसको लूटने के बाद मैंने जितना भी आयरन कलेक्ट करा था उसको इसी ब्लैक स्मिथ के घर में स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ फर्नेस के अंदर। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने अपने आयरन का आर्मर और अपने आयरन के टूल्स बनाए। एंड उसके बाद मैंने स्टाइल में अपना आयरन का आर्मर पहना। तो हमारा आयरन का आर्मर तैयार हो चुका है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। तो हाँ गाइज, आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मेरी बैंड बज जाएगी एडिटिंग के समय। और इस वाली वीडियो में हमने 2 चीज़ की है, एक तो विलेज बना लिया अपने लिए, भाई बनाया थोड़ी है भाई, खोजा है, और अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में कुछ एडवाइस देना हो तो दे सकते हो। और अगली वीडियो में मैं अपने लिए एक आलीशान महल बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब के लिए गुड बाय।